हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होगे। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि वो हॉस्पिटल की थी। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं अब कैसी हूँ और कैसा फील कर रही हूँ, मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। तो ये सब कुछ मैं आपको आज बताऊँगी। तो क्या था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, जिसकी वजह से कि मुझे जॉन्टिस हुआ। बोलोगे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन से जॉन्टिस का क्या लेना देना है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि जब हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं और जब हम कुछ फैटी खाते हैं या फिर कुछ ऐसा खा लें जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हमारे जो स्टोन है वो मूव होने लगते हैं गॉल ब्लैडर से। और जब वो मूव होते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो मूव होकर हमारे वाइल डक्ट में अटक जाए, क्योंकि वाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे गॉल ब्लैडर से 2 स्टोन निकल कर वाइल डक्ट में अटक गए थे, जिसकी वजह से मुझे जॉन्डिस हुआ। और अगर मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाती तो हो सकता था कि आज मैं आप सबके सामने ना बैठी होती, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि जिनके जॉन्डिस हो जाता है वो लाइटली लेते हैं, जॉन्डिस की दवा खाते रहते हैं, लेकिन जो स्टोन वाइल डक्ट में अटका है उसको नहीं निकलवाते, तो उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसका एक ही मात्र ट्रीटमेंट बनता है। अगर आपके वाइल डक्ट में स्टोन अटके हुए हैं तो आपको उस स्टोन को निकालना ही है। और उस स्टोन को निकालने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि आपका एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके नॉर्मली गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप गॉल ब्लैडर रिमूवल का जो सर्जरी होती है जिसमें कि गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, वो जल्द से जल्द करवा दें। अगर आप वेट करेंगे तो आपको मेरी तरह ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आपको बहुत पेन देना पड़ेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ एकदम से, ना मैं लेट पा रही थी ना मैं सो पा रही थी, और मुझे इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा उस जो वाइल डक्ट में स्टोन बटके थे उसकी वजह से। तो जब आपके वाइल डक्ट में स्टोन होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिए, जिससे कि मेरा पेन रिलीफ हो। फिर उनको करना था मेरा एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, तो उन्होंने बोला कि आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट से पहले। तो मेरा जो फास्टिंग का दिन था, ओ माय गॉड, पहले तो डॉक्टर ने बोला कि वो सुबह ही कर देंगे ताकि मुझे ज़्यादा देर भूखा ना रहना पड़े, बट डॉक्टर बिजी थे, ओटी भी खाली नहीं था। तो फिर उन लोगों ने मुझे पूरा 5 बजे तक वेट करवाया। और इस ट्रीटमेंट से पहले हम पानी भी नहीं पी सकते, तो 5 बजे तक मैं भूखी प्यासी अपनी ट्रीटमेंट का वेट कर रही थी। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 45 मिनट्स का ट्रीटमेंट होगा। तो जब मैं ओटी में गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं क्या करेंगे मेरे गले में से जो कैमरा डालेंगे एंडोस्कोपिक, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे बेहोश करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बेहोश नहीं करेंगे तो मैं तो बहुत डर जाऊँगी, मुझे ऐसे ऐसे फील आ रहा था। बट जब मैं ओटी में गई तो उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे कि मैं पूरा बेहोश हो चुकी थी। और फिर उन्होंने जो है मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो क्या रहता है कि एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट में आपके माउथ के थ्रू एंडोस्कोप डाला जाता है बॉडी में, और जो वाइल डक्ट है उसके अंदर स्टेंड लगाए जाते हैं प्लास्टिक के, जिससे कि आपका जो स्टोन है वो आपके यूरिन या फिर आपके मोशन के थ्रू निकल जाए। तो ये होता है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। इससे क्या हुआ कि आपके वाइल डक्ट के जो स्टोन हैं वो निकल गए हैं। तो मेरे भी वाइल डक्ट के स्टोन निकल गए हैं, बट अभी मुझे और भी सर्जरी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मेरे बॉडी में गॉल ब्लैडर मौजूद है। सो डॉक्टर ने बोला कि आपके गॉल ब्लैडर का कुछ काम नहीं बचा, वो बहुत ख़राब हो चुका है, आपको निकलवाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सर्जरी करवाने के लिए रेडी हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी मेरा लिवर फंक्शन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मुझे पहले इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा और अपनी कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा, जिससे कि वो मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवा पाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे अभी पूरा 1 मंथ का टाइम दिया है। 1 मंथ बाद वो दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि मैं स्टेबल हूँ या नहीं हूँ अपने गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए। और मैं आपको अब बताने वाली बहुत ही सैड बात। जब मैं ओटी में गई थी तो मुझे तो इतना ही पता था कि 45 मिनट्स में ट्रीटमेंट हो जाएगा, और मेरे भाई को भी यही पता था। वो मेरे भाई मेरा रूम में वेट कर रहा था, और पूरे 4-5 घंटे डॉक्टर ने मुझे ओटी में ही रखा। आई डोंट नो वाई। उस टाइम तक 4-5 घंटे मेरा भाई, ओ माय गॉड, वो इतना डर चुका था, इतना डर चुका था कि मैं क्या बताऊँ। वो तो रोने को आ गया था। जब मैं अपने रूम में वापस आई तो वो लिटरली रोने लगा मेरे को देख के। फिर मैंने कहा मैं ठीक हूँ। जब उसके जान में जान आई। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो भगवान जी प्लीज़ हम दोनों को हमेशा एक साथ और खुश रखना, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी हमें प्यार करते हैं सबको बहुत खुश रखना। अब आगे जो मेरा ट्रीटमेंट होगा मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने कैसा फ़ील किया और मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। अभी मेरे को लो फैट खाने के लिए बोला है, तो मैं कुछ भी ज़्यादा फैटी नहीं खा सकती, सिर्फ घर का बना लो फैट खाना ही खा सकती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे लिए विश करो, और अगर आपके भी गॉल ब्लैडर स्टोन है तो तुरंत की तुरंत उसकी सर्जरी करवा लो, ताकि आपको ये वाइल्ड डक्ट वाला ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तब तक के लिए बाय बाय।